मधुराष्टकम एक कथा के रूप में। वृंदावन के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम माधव था। माधव अत्यंत विद्वान थे, परंतु उनका मन सदा संसार के दुखों से घिरा रहता था। उन्हें लगता था कि जीवन में कहीं पर भी आनंद या सुख नहीं है। एक दिन वे यमुना किनारे बैठे थे और गहरे विचारों में खोए हुए थे। उसी समय वहां से एक युवा साधु गुजरे जिनके हाथ में सितार थी। साधु का नाम वल्लभ था। माधव ने उस साधु को देखा और पूछा, हे मुनिवर, आप इतने आनंदित कैसे रह सकते हैं? क्या इस संसार में कहीं सुख जैसी कोई चीज है भी? वल्लभ मुस्कुराए और माधव के पास बैठ गए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, आप सुख को बाहर खोज रहे हैं, लेकिन वह तो आपके भीतर ही है। हर वस्तु में मधुरता है, बस उसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। माधव को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, मुझे तो इतने दुख और कष्ट ही दिखाई देते हैं, उसमें मधुरता कहां से हो सकती है? तब वल्लभ ने धीरे से अपनी सितार उठाई और एक मधुर राग छेड़ा। फिर उन्होंने आंखें बंद की और गायन आरंभ किया। अधरन मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादो मधुरो नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचि मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोप्य मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितम मधुराष्टकम संपूर्णम। वल्लभ ने एक के बाद एक श्लोक गाना शुरू किया। उनके कंठ से निकलते शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि माधव का हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उनके कानों में केवल शब्द नहीं, अपितु अमृत बरस रहा हो। वल्लभ का गान चलता रहा और हर श्लोक के साथ माधव के मन का दुहक धीरे धीरे हल्का होता गया। उन्हें अनुभव हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी, उनका मुस्कान, उनका नृत्य, यह सब कितना मधुर है। यह केवल देखा नहीं जा सकता, अपितु अनुभव किया जा सकता है। जब वल्लभ ने मधुराधिपतेरखिलम मधुरम का गायन किया, तब माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें प्रतीत हुआ कि यह संपूर्ण सृष्टि, जिसके रचयिता मधुराधिपति श्री कृष्ण हैं, वह स्वयं ही मधुरता का स्वरूप है। गान समाप्त होते ही वल्लभ ने आंखें खोली और माधव की ओर देखा। माधव उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब तक मैं दुख में जी रहा था, पर अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन के प्रत्येक क्षण में मधुरता निहित है, बस उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। वल्लभ मुस्कान के साथ खड़े हुए और आगे बढ़ गए, परंतु उनके द्वारा गाया गया मधुराष्टकम माधव के हृदय में सदा के लिए गूंजता रहा। उसके बाद से माधव ने भी जीवन के हर पक्ष में मधुरता देखने की दृष्टि प्राप्त की और सदा आनंद में रहने लगे। श्री वल्लभ के लाडिले वैष्णवों को सदैव भगवत स्मरण बना रहे।